अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरा नाम शाहिद है। मैं गांधी फेलोशिप का एक फ़ेलो हूँ। आज मैं अपनी कम्युनिटी इमर्शन का अनुभव शेयर करूँगा, जो मैंने उरी के पहाड़ी कम्युनिटी में किया। उरी एक रिमोट इलाका है, जहाँ लोग अपने परंपराओं के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं उनकी मदद करूँ और उनके जीवन को समझकर कुछ बेहतर सॉल्यूशंस दे सकूँ। This is the story of my community immersion in Uri, a place where life moves to the rhythm of resilience, culture, and nature. Today marks a new beginning, leaving the fellow house behind. I am heading to Uri for my new community immersion. It's an opportunity to learn, grow, and connect with a new community. With everything I have gained here, I am ready for this next chapter. सबसे पहले मैंने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और अपने सफ़र की शुरुआत की। ये सफ़र एक नए अनुभव का था, जिसमें मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर एक नए एनवायरनमेंट को समझना था। मैं रेडी था एक नए सफ़र के लिए, जो मुझे ना सिर्फ कम्युनिटी के बारे में सिखाने का मौका देगा, बल्कि मुझे अपनी सोच को एक्सपेंड करने का एक अवसर देगा। I have made it to Baramulla bus stop, and the next leg of my journey begins. From here, I will catch the bus to Uri. Each step brings me closer to the community I am about to immerse myself in. Excitement and curiosity are building up. Uri just a bus ride away. फेलो हाउस से निकलकर मैं बारामूला पहुंचा, जहां से मुझे उरी जाना था। बारामूला एक बड़ा शहर है, जहां से मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए उरी की तरफ निकला। उरी पहुंचने के बाद मैंने अपनी कम्युनिटी इमर्शन का असली अनुभव शुरू किया। I have safely reached Uri. The air feels different here, and the anticipation is real. But the journey is not over yet. Now I will catch another bus to take me to my community immersion house. One more setup, and I will be right where I need to be. तो मुझे जाना है थाजल। उड़ी बस ने मुझे यहाँ पे छोड़ा स्टॉप पे। फिर मैं अभी थाजल के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरा फेलो कम्युनिटी हाउस है। तो ये है कुछ यहाँ से सीन। यही एक रास्ता है जो मुझे कम्युनिटी हाउस तक लेके जाएगा। तो मैं बस चलते चलते आ गया community house की तरफ। अभी बस 10 मिनट लगेंगे। बस मैं यहाँ से ऊपर जाके ही मेरा कम्युनिटी हाउस आएगा और उसके बाद जैसे ही मैं कम्युनिटी हाउस में आया, मुझे एक गर्मजोशी से वेलकम मिला। उन्होंने मेरे आते हुए सफ़र को समझा और मुझे अपने बीच देखकर काफ़ी राहत मिली। उनका स्वागत और उनकी मेहमान नवाजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं एक नए परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। I have safely arrived at my community immersion house here in Uri. The journey was long, but now I am here. New surroundings, new faces, and a whole new chapter of growth ahead. It's time to settle in, get to know the community, and dive into the experiences waiting for me. I am warming up by the traditional chimney, the fire crackling softly around me. After a long journey, this warmth feels like the perfect welcome. It's a peaceful moment, a sign that this new chapter in Uri is starting right. कुछ दिन कम्युनिटी हाउस में गुजारने के बाद मैंने घर वालों के कामों में मदद करना शुरू किया, जैसे कि जंगल से लकड़ी लाना। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैं पहली बार इस तरह का काम कर रहा था। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया और मदद की, जिससे मैं धीरे धीरे इस काम को करने में माहिर हो गया। A few days have passed, and today I am joining in to help collect firewood. It's a simple task, but one that connects me to the rhythm of daily life here. Every branch gathered, every step taken brings me closer to the community. I am becoming a part of it's more than just work. It is a shared experience, one that roots me deeper in this place. और कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने कम्युनिटी के बच्चों से मिलना शुरू किया। उनके साथ खेलते खेलते उनके साथ अपना रिश्ता बनाने लगा। ये मेरे लिए एक नए और आनंददायक अनुभव था। फिर मैंने उनके लिए एस्थेटिक लिटरेसी की एक्टिविटीज़ भी कराई, जिसमें उन्हें कुछ क्रिएटिव और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू नए तरीक़ों से सोचने और सीखने का मौका मिला। After spending more days here, I have begun interacting with the children, and the energy is infectious. Today, I introduced them to aesthetic literacy activities, connecting through creativity, expression,
and exploration. It's a joy to see their curiosity spark. And each moment shared reminds me of the power of learning through art and play. The children's enthusiasm makes it all the more rewarding. कुछ दिन बाद मैं बीमार हो गया। ये मेरे लिए एक मुश्किल वक्त था, लेकिन कम्युनिटी मेंबर ने मुझे बार बार पूछा कि आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, आप रेस्ट करो। Due to some health issues, I have made the decision to change location for a while. It is a necessary pause to focus on recovery. This is not the end, just a moment to rest and recharge before continuing my journey. कम्युनिटी हाउस में रहकर मुझे काफ़ी नई चीज़ों का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा डर मुझे जंगल के जानवरों का था। वहाँ के इलाके में काफ़ी जंगल थे और कई बार उनकी आवाज़ सुनकर मुझे डर लगता था। घर के दरवाजे भी पुराने और ठीक से बंद भी नहीं होते थे, जो मेरी चिंता को और बढ़ा देते थे। और वॉशरूम की स्थिति तो बिल्कुल ही ख़राब थी। वहाँ सफाई की कमी थी और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। ये मेरे लिए एक और नया चैलेंज था, जिससे मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा था। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, जिसमें मुझे अपने डर का सामना और अपनी कंफर्टेबिलिटी से समझौता करना पड़ रहा था। Living in my community immersion house has its challenges. Lack of facilities and security concerns are constant struggles. But even with these obstacles, I would not give up. The journey is not easy, but I am here to learn, grow, and make a difference. No matter the setbacks, I will keep moving forward. इन सब चैलेंजेस के बाद मैंने सोचा कि मुझे दूसरी जगह पे कम्युनिटी हाउस ढूंढना चाहिए, वहाँ जहाँ पे इससे बेहतर कंडीशन हो। इस फैसले के बाद मैंने एक नई जगह पे कम्युनिटी इमर्शन को कंटिन्यू किया। फिर मैंने एक बेकरी के कारखाने के पास बैठना शुरू किया, जहाँ मैंने कम्युनिटी के साथ साथ थोड़ा सा बेकिंग के स्किल्स भी सीखे। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने इमर्शन के दौरान मैं कुछ ऐसी स्किल्स भी सीख पाऊँगा। बेकरी में काम करते हुए मुझे उनके डेली टास्क्स और उनकी मेहनत को समझने का मौका मिला। I have started working in a bakery unit as a part of my recovery. The simple rhythm of baking, kneading, shaping, and baking is grounding. It's a new way to connect the community and a fresh start in my journey. उसके बाद मैंने कम्युनिटी में बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन का सामना किया। ये देखकर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने वहाँ ड्रग एडिक्शन के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया। मैं कम्युनिटी के लोगों को ड्रग के नुकसान के बारे में जागरूक करने लगा और उन्हें इस ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए मोटिवेट किया। ये एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन कम्युनिटी के बच्चों के साथ मिलकर हमने इस कैंपेन को सफलतापूर्वक चलाया। I have launched a campaign on drug addiction in my community. Through marching towards the community, I am raising awareness and starting important conversations. अच्छे रिश्ते बनाने के लिए मैंने कम्युनिटी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये एक फन और इंटरेक्टिव तरीका था, जिसमें हम सब मिलके खेलते और साथ टाइम स्पेंड करते थे। इससे मुझे ये समझने में मदद मिली कि कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए उनसे अपना कनेक्शन और उनका ट्रस्ट जीतना कितना ज़रूरी है। क्रिकेट खेलते हुए मैंने उनके दर्द, सपने और उनके जीवन के बारे में ज़्यादा जाना, जिससे मुझे अपने आगे के स्टेप्स का पता चलने लगा। It's about bringing change and supporting those who need it most. Days have passed, and today I have joined the children for a game of cricket. It is more than just a game, it is a way to connect, share laughter, and build bonds. Playing together, I reminded of the simple joys that bring us all together in this community. उसके बाद मैंने एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन चलाया। मेरा गोल था कि कम्युनिटी के लोगों को एजुकेशन का महत्व और उसके फ़ायदे के बारे में जागरूक करूं। मैं बच्चों और उनके परिवारों को स्कूल जाने की ज़रूरत समझाता था, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। ये कैंपेन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने देखा था कि एजुकेशन से लोगों की सोच बदल सकती है और उनकी लाइफ में सुधार आ सकता है। Again, after some days have passed, and I have run a campaign on education awareness. It is about inspiring the community to embrace education as a path to growth and empowerment. The response has been encouraging, and I am hopeful that this message will continue to spread. कुछ दिन गुजारने के बाद मैंने सोचा कि कम्युनिटी के आर्टिस्ट से मिलकर उनके काम को समझा जाए। उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे वो अपने जीवन को अपनी कला के माध्यम से चला रहे हैं। उनका पैशन और उनकी मेहनत मुझे काफ़ी प्रेरणा देने वाली थी। उन्होंने अपनी जीवन काफ़ी चैलेंजेस के बाद भी अपनी कला को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था, और उनके साथ बात करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। After all the campaigns and work, I have started meeting with the local artists in the community.
Their passion, creativity, and unique perspectives are inspiring. These conversations are opening new doors for collaboration and understanding, blending art with the heart of the community. मेरी कम्युनिटी हाउस में एक लड़का था जिसके साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरने लगा था, खासकर शाम को जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैंने सोचा कि इसे ट्यूशन देना शुरू करूं। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद थी, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके क्वेश्चंस, उसकी सोच और नए आइडियाज़ ने मुझे अपने सोचने का तरीका बदलने की प्रेरणा दी। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए दोनों तरफ से फ़ायदेमंद था। I have started giving tuition to a family member in the community house. It is rewarding to share knowledge and support their learning journey. बर्फ़ के दौरान मैंने सोचा कि एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में फिर से लोगों को जागरूक किया जाए, तो मैंने एजुकेशन के महत्व को समझते हुए पोस्टर्स बनाए और उन्हें इलेक्ट्रिक पोल्स पर पेस्ट किया। इससे लोगों को ये समझने में मदद मिली कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे लोगों की सोच में सुधार आ सकता है। To raise awareness, I started pasting posters on poles around the community. It is a simple act, but it is my way of reaching out and encouraging others to get involved. I am committed to make a positive change and will not stop pushing forward. और इस तरह से मेरा कम्युनिटी इमर्शन सफ़र अपने अंजाम तक पहुंचा। इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा और कई चैलेंजेस का सामना किया। ये मेरे जीवन के कुछ हसीन और यादगार लम्हों में से एक था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी एक्सपीरियंसेस किए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पहाड़ी लोगों के बीच में रहकर मैंने अपनी लिमिटेशंस को पुश किया और नई लर्निंग्स के साथ अपने आप को इवॉल्व किया। मैं अपनी टीम का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सफ़र तय करने में मदद की और मेरे साथ हर कदम पर खड़े रहे। थैंक यू सो मच। आज मेरा लास्ट दिन है सीआई हाउस पे इधर। तो Today marks my last day at दिनों मैंने Community बहुत कुछ Immersion सीखा। House. It बहुत has ही been a अच्छा journey initiative है। of learning, हाँ, growth, and एक connections. इंसान को From अपनी working in the bakery capabilities को to running कैसे awareness campaigns पुश कर सकता and है meeting वो, local artists. Every उसके लिए moment बहुत has ही left अच्छी its चीज़ है। mark. Though today is the तो end of thank you this so chapter, much for this the lesson opportunity and memories will stay with me. और Farewell for मिलते हैं now, आपसे जल्दी। but not forever.